तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में भी बाग लगा दूंगा। जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में भी बाग लगा दूंगा। तुम बस मेरी गलतियां बताते रहना, मैं जमाने में भी आग लगा दूंगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे सिनेमा में, फिल्म में एक बड़ा रोल हासिल करने में ही 12 साल लग गए। 12 साल मतलब एक दशक से भी ज़्यादा होता है। 12 सालों तक उन्होंने एक ही चीज़ पे अपने आप को पूरा फोकस रखा। 12 साल तक उन्होंने अपने आप को दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया, ना ही कोई दूसरा रास्ता दिया। ना ही वो एक हीरो जैसे दिखते थे, ना ही उनका एक हीरो जैसा पर्सनालिटी था, ना ही उनका एक हीरो जैसा बॉडी था। 1974 में जन्मा यूपी के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अपने भाई बहन में वो सबसे बड़े थे। उनके 8 भाई बहन थे और वो सबसे बड़े थे। ज़रा सोचिए, यूपी के एक बहुत ही छोटे गांव के, एक बहुत ही छोटे गरीब के घर के बहुत गरीबार परिवार से आया हुआ एक लड़का, जिनकी 2 वक्त की रोटी मिलने की कोई चांस नहीं रहती थी। अगर उनके घर का एक लड़का आके कहता कि मुझे एक फिल्म स्टार बनना है, एक एक्टर बनना है, एक हीरो बनना है, तो आसपास के लोगों को छोड़िए, उसके घर वाले, उसके माँ बाप ही उसे कहते कि तू पागल हो चुका है। लेकिन उनके सर में इतना ज़्यादा जुनून चढ़ चुका था कि वो दिल्ली चले आते हैं कुछ काम ढूंढने के चक्कर में। और काम ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक एक्टिंग क्लास को भी ज्वाइन कर लिया। दिल्ली का एक स्कूल ज्वाइन कर लिया एक्टिंग क्लास के लिए। और फिर 1999 में जब उन्होंने अपने एक्टिंग को क्लास को ख़त्म किया, तब वो और एक स्टेप आगे बढ़े। अब यहीं से शुरू होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ की मेन पहला स्टेप, जो अगर वो नहीं उठाते तो शायद वो आज वो वहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे आज वो है, वहाँ पे आज वो नहीं पहुँच पाते। वो दिल्ली को छोड़ के मुंबई आ चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखने के लिए। अब मुंबई तो चले आए थे, लेकिन वो किसी भी एंगल से एक हीरो की तरह तो नहीं लगते थे, लेकिन उन्हें बनना एक हीरो था। इसीलिए वो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े डायरेक्टर उनके साथ घूमते हैं, उनके मेकअप के किट, उनके साथ साथ जो फरमाइशें होते हैं वो पूरा करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक डायरेक्टर और एक फिल्म स्टार, एक हीरो के घर में काम भी किया था। अब इस दौरान उनके पास बहुत सारे मौका आए, लेकिन उनका किस्मत एक बार भी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन उनका मानना था, किस्मत तो भले ही कितना ही ज़्यादा ज़िद्दी हो जाए, लेकिन मैं तुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस टाइम पे बहुत मेहनत की, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें छोटे मोटे रोल्स मिलना स्टार्ट हो चुका था इस टाइम पे। अब कोई 5 से 10 सेकंड का रोल जिन्हें कोई शायद याद नहीं रखता था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। पहली उनकी शुरुआत थी आमिर खान के साथ सरफराज नाम का एक मूवी में। उनका 10 से 15 सेकंड का एक रोल था। उसके बाद धीरे धीरे और मूवी में, जैसे जंगल, मुन्ना भाई, MBBS, इन सारे मूवीज़ में वो धीरे धीरे रोल पार्ट करने लगे थे। लेकिन साल में एक बार 10 से 15 सेकंड के रोल के लिए वो इतने मेहनत करते थे, और इसके लिए उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता था। अब 2004 से 2007 के बीच में वो बहुत सारे फिल्म्स कर चुके थे। मतलब फिल्म्स में 10 से 15 सेकंड या फिर 1 मिनट का वो पार्ट रोल निभाते थे। अब इस दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताए हैं, मतलब उनके लाइफ के कुछ मज़ेदार इंसिडेंट्स। पहला, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने गांव की एक लड़की से बेहद प्यार करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने एक दोस्त के हाथों ये बता के भेजा कि यार वो लड़की कैसी है, मुझे ज़रा बताओ, वो मेरी फिल्म देखती है क्या। तब उस दोस्त के हाथों से पता चला कि उस लड़की की बहुत दिनों पहले ही शादी हो चुकी है, और वो जिसके साथ उसकी शादी हुई है, उसका पति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसे घर से बाहर ही निकलने नहीं देता है। फिल्म्स देखना तो बहुत दूर की बात है। बहुत मज़ेदार किस्सा था ये। और दूसरा एक और किस्सा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया हमें कि एक टाइम ऐसा था जब वो एक ही फ्लैट में 4 से 5 बंदे, एक छोटे से कमरे में 4 से 5 लड़के एक साथ रहते थे, और फिर भी उनके पास उस कमरे का किराया देने के पैसे नहीं थे। इसीलिए कमरे के मालिक ने उन्हें धक्का मार के निकाल दिया था। हाँ, तब उस टाइम पे NSC के एक सीनियर ने उनका बहुत हेल्प किया और गुरुग्राम के एक छोटे से फ्लैट में उन्हें शेयर में रहने का मौका दे दिया। अब आया फाइनली उनके ज़िंदगी का वो दिन जिस दिन उन्हें पीछे मुड़ के और देखना भी नहीं था। 2012, मतलब ठीक 12 साल बाद उनके एक्टिंग करियर के
एक्टिंग करियर के उनके 12 साल बाद वो एक अवार्ड फंक्शन में जा चुके थे जहाँ पे हर हीरो हर डायरेक्टर को अवार्ड मिलता था। अब वहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी 1-2 मिनट का रोल तो हर एक मूवी में निभाया ही था, इसीलिए उन्हें भी अवार्ड मिलना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे ना ही उसे अवार्ड मिला बल्कि रॉजर एल्बर्ट ने उसकी बहुत तारीफ की सभी लोगों के सामने और उसे बताया कि तुमने जो कैरेक्टर रोल किया है ना उसमें तुमने उस कैरेक्टर को अलग ही बना दिया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम हर तरफ हो चुका था और उसके बाद उन्होंने पहली बार एक पूरा फिल्म किया था और उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जान चुका था। वो पहला फिल्म था गैंग्स ऑफ वसेपुर और उसके बाद आज वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। भले ही वो 12 साल दे चुका है एक करियर में, लेकिन उस 12 साल में उसने अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका था, इतना ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड कर चुका था कि कुछ ही सालों के अंदर अंदर वो इतना फेमस हो गया जितना किसी भी फील्ड में होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। आप शायद ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन वो शायद आप कर नहीं पा रहे हो। उसका रीज़न आपके पास हज़ारों हो सकता है। आपके पास स्किल नहीं है, डिग्री नहीं है, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, यहाँ तक कि आप उतना ज़्यादा अच्छे दिखते नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछो कि यार अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस टाइम पे अपने आप से बोलता कि मैं हीरो की तरह थोड़ा ना दिखता हूँ, मेरी हीरो की तरह पर्सनैलिटी थोड़ा ना है, मैं गाँव का लड़का हूँ यार, मैं कैसे बन सकता हूँ, तो क्या आज वो वैसा बन पाते जो ऐसा आज वो है। इसी तरीके से कहीं आप भी तो अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे हो, कहीं आप भी तो अपने आप को बहाने तो नहीं मार रहे हो। अगर हाँ मार रहे हो ना तो इस बहानेबाजी से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि इसी में ही आपकी भलाई है। और अगर आप इस बहानेबाजी से निकल के अपने अंदर ऐसा जुनून ला देते हो जिसकी वजह से ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन चुका है, तो आप भी हर कोई वो काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो ना तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोस देखने के लिए।